हाँ, तो सभी बच्चों को एक बार फिर मेरी साइंस क्लास में स्वागत है। तो देखिए, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो क्लास है साइंस की, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है और ये है मेरी हिंदी मीडियम की क्लास है। और ये क्लास क्या है? हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारी पूरी NCERT है। क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसकी 2 क्लास में पढ़ा चुका हूँ और आज यह मेरी तीसरी क्लास है। तो सभी बच्चे शांत बैठ जाएं और जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को बड़े ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि सारा का सारा जो कंटेंट है वो NCERT का लिया गया है। अब हमें ये देखना है कि आज हमारी जो तृतीय क्लास है, तो उस तीसरी क्लास में हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मुझे आज तीसरी क्लास में क्या पढ़ाना है। तो देखिए, आज हमारी तीसरी क्लास में हम देखते हैं, जिसमें आज मुझे पढ़ाना है विषमांगी मिश्रण के प्रकार। इससे पहले मैं आपको समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज हम विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो हम विषमांगी मिश्रण को देखते हैं, तो ये भी 2 प्रकार का होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं जो हमारी किताब में दे रखा है। एक तो होता है आपका निलंबन और दूसरा होता है कॉलाइडल। एक है निलंबन, एक है कॉलाइडल। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निलंबन को देखते हैं कि आखिर में निलंबन क्या होता है। निलंबन का मतलब सस्पेंशन। तो हमें यह देखना है कि आखिर में इस निलंबन का मतलब क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम निलंबन वाले इसको देखते हैं, तो सबसे पहले क्या, मैंने एक बीकर लिया। ये है मेरे पास एक बीकर, मैंने बीकर लिया है और इस बीकर में मैंने पानी लिया है। इस बीकर में मैंने पानी लिया है। यह है, देखिए मेरे पास पानी, मैंने इस बीकर में पानी लिया है और मिट्टी या चौक का पाउडर लिया। या तो आप मिट्टी ले सकते हैं, रेत जो बहुत बारीक पीसी हो, रेत मिट्टी ले सकते हैं, या कोई चौक है उस चौक को आप घिस लीजिए, उस चौक को ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर, मेरा यहाँ पर क्या है, पानी है प्लस मिट्टी के कण हैं, प्लस क्या है, मिट्टी के कण यानी कि रेत है। मैंने दोनों चीज़ को लेकर के इसे मैंने क्या किया, हिलाया। तो मैंने यहाँ पर इसे हिलाया कैसे, अच्छी तरह से। मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने पानी लिया और थोड़ा रेत लिया। अब मैं उसे ऐसे हिलाऊंगा खूब, बहुत देर तक हिलाया। तो हिलाने के बाद मैं देखता हूँ तो मालूम है क्या हुआ, तो जो मिट्टी के कण थे, जो मैंने चौक का पाउडर लिया या मैंने रेत लिया उस पानी में, तो मैं उसे काफ़ी देर तक हिलाता रहा। तो उससे क्या हो, वो दोनों मिल गई। तो क्या हुआ, यहाँ पर मिल चुके हैं। तो ये पानी मिल चुके हैं। तो मैंने उस पानी को देखा तो मुझे वो पानी गंदा लगा, बहुत गंदा पानी है, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी है और पानी मिट्टी है, तो इसलिए बहुत गंदा पानी लग रहा है मुझे। अब मैंने क्या, उसे कम से कम 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया। गंदा पानी है, मैंने उसे ऐसे रख दिया 2 घंटे के लिए। तो मैं जब 2 घंटे के लिए रख दिया, तो वो 2 घंटे के बाद फिर हमने देखा, फिर हमने उस बीकर में 2 घंटे बाद देखा। तो मैंने फिर यहाँ पर क्या किया, 2 घंटे बाद देखा। अब हमने क्या किया, इसे 2 घंटे बाद देखा। अब हमने इसे 2 घंटे बाद देखा, तो जो मिट्टी थी वो मिट्टी क्या हुई, नीचे बैठ गई। तो मिट्टी मेरी नीचे बैठ गई, मिट्टी कहाँ पर, ये है। तो चौक का पाउडर या मिट्टी नीचे बैठ गई, आप ऐसे समझ लीजिए, नीचे बैठ गई, तली पर पड़ी। और जो पानी था साफ, ये दिख रहा है पानी,
ये साफ पानी ऊपर आ गया, तो साफ पानी कहाँ पर आ गया? ऊपर। अब उस बर्तन में मैं गौर से देख रहा हूँ, नीचे मिट्टी है, ऊपर साफ पानी है, वो है ये साफ पानी। अब साफ पानी को चाहो तो मैं पी सकता हूँ या कहीं पर भी भर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ निलंबित हो गई, यानी कि ये चीज़ अलग हो गई। पहले इसके साथ मिली हुई थी, अब ये क्या होगी यहाँ से अलग। अब मिट्टी क्या हो गई यहाँ से अलग, उसकी अलग परत बन गई, तो उसकी क्या बन गई? अलग परत। अर्थात ये क्या हो गई? निलंबन हो गया इसका, यानी कि निलंबित हो गई। अर्थात ये क्या हो गई? निलंबित, सस्पेंडेड, अलग हो गई। हम उसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर में क्या है? तो निलंबन वो होता है कि जिसमें हमने कोई भी गंदा पानी लिया या कोई भी ऐसे पदार्थों को हमने मिला दिया। मिट्टी मेरा एक अलग ठोस पदार्थ है, पानी मेरा एक द्रव पदार्थ है। तो यहाँ पर दो पदार्थ हैं, एक है आपका द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ, ठीक, द्रव पदार्थ क्या है? आपका पानी। और दूसरा है आपका ठोस पदार्थ, आपका ठोस पदार्थ, जैसे रेत या चॉक पाउडर। तो यहाँ पर दोनों पदार्थ अलग हो गए। रेत पदार्थ ये अलग हो गया, रेत पदार्थ अलग हो गया, और द्रव पदार्थ अलग हो गया। तो यहाँ पर दो पदार्थ जब हमें मिलाए थे, हमने उसे मिक्स किया, मिक्स करके हमने एक विलयन बनाया। तो मेरा यहाँ पर विलयन कैसा बना? बिस्मांगी। तो विलयन इस प्रकार का बिस्मांगी मतलब होता है जहाँ पर अच्छी तरह से नहीं मिला हुआ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? निलंबन। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इसके रेत के कण इतने बड़े बड़े हैं कि हम इसे अपनी आँख से बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेत के कण क्या हैं? बहुत बड़े, इन्हें आँखों से देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है उसे हम कहते हैं बिस्मांगी विलयन। और ये आएगा कौन सा? बिस्मांगी में कौन सा है? निलंबन। तो निलंबन का मतलब क्या है? अलग होना। निलंबन का मतलब क्या है? अलग होना। तो आइए थोड़ा हम समझते हैं, तो हम थोड़ा समझते हैं कि निलंबन। तो निलंबन के बारे में देखो इतना हम जान गए कि हमने कोई मिश्रण बनाया था, उस मिश्रण को हमने थोड़ी देर बाद रखा, तो रख करके हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। पहले मिला लेते हैं, फिर बाद में हम उसे अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि निलंबन क्या है? एक बिस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण, जिसमें विलेय के कण यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हैं? हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हैं? जैसे कि रेत है, या चाक पाउडर है, या चाक पाउडर है। तो ये है मेरे सॉल्यूट के कण। उसमें घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि यानी कि बल्क ऑफ मीडियम में निलंबित रहते हैं। तो ये क्या है? बल्क ऑफ मीडियम, यानी कि माध्यम की समष्टि में ये एक साइड पे क्या हुआ? अलग रहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं इसका एक अलग मीडियम बन जाता है। तो हमें ये खूब मालूम है कि वो क्या है? माध्यम की एक समष्टि में अलग निर्मल, उसकी एक रेखा बन गई। उससे नीचे हमारा रेत है, उससे ऊपर हमारे द्रव पदार्थ है। तो यहाँ पर क्या है? उन दोनों के बीच में एक लेयर सी बन जाती है, अलग अलग बाउंड्री बन जाती है। तो हम इसके कुछ गुण देख सकते हैं। तो हम इसके ये गुण देख सकते हैं। यह एक बिस्मांगी मिश्रण है, ये हमें याद रखना है। निलंबन क्या है? एक बिस्मांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, अर्थात 100 नैनोमीटर व्यास से भी बड़े होते हैं। हम रेत को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। रेत है और हम उस रेत को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो रेत को बड़ी आसानी से देख सकते हैं अपनी आँखों से। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि रेत के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो काफ़ी बड़े हैं। वो इतने बड़े हैं कि 100 नैनोमीटर व्यास से भी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखा जाऊँ तो 100 नैनोमीटर का जो व्यास है उससे भी बड़े होते हैं। जब उससे बड़े हैं तो हम आसानी से अपनी आँखों से देख सकते हैं।
लेकिन विलयन में क्या था, विलयन में 1 नैनोमीटर थे, 1 नैनोमीटर थे। यहाँ बहुत छोटे थे, यहाँ पर 100 नैनोमीटर, जो यहाँ पर साइज है उससे 100 गुना अधिक साइज है यहाँ पर। तो हम इसे आंखों से देख सकते हैं। ये निलंबित कण यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो कण हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। हम जब भी कभी कोई प्रकाश की किरण उसमें दिखाएंगे तो प्रकाश का कण क्या होगा, इधर उधर बिखर जाएगा। तो मान लीजिए कि ये है मेरा प्रकाश और यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, तो जैसे ही पड़ेगा तैसे प्रकाश क्या होगा, ये प्रकाश को फैला देंगे, ये प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। तो ये प्रकाश को फैला देते हैं, अर्थात निलंबन क्या है, अस्थायी है, प्रकाश को केवल फैला रहे हैं। फिल्टर विधि द्वारा पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है। अब मैंने इसके अंदर जो मेरा नीचे रेत है, ऊपर पानी है, मैं चाहूँ तो इसे किसी ऐसे फिल्टर के माध्यम से इससे अलग कर सकता हूँ। आराम से मेरा पानी अलग निकल जाएगा, रेत अलग होगा। तो मैं उससे किसी फिल्टर वाली चीज़, बहुत बारीक चीज़ है, उससे मैं उसे रेत को अलग कर सकते हैं। तो हम इन निलंबन कण को आसानी से छान सकते हैं। तो ये है इसके प्रॉपर्टी, इसके गुण हैं, निलंबन के ये गुण हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो थे वो मैंने आपको समझाए। अब इसी प्रकार से हम देखो दूसरा देखते हैं कोलॉइड के बारे में। कोलॉइडल विलयन यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन। आखिर में ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या हैं? विलयन और निलंबन के मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। देखिए ये है मेरे पास एक बीकर और इस बीकर में मैंने पानी लिया है प्लस नमक लिया है। तो दोनों को मिलाकर के मेरा क्या बन गया यहाँ पर, विलयन। दोनों को मिलाकर के मेरा क्या बन गया यहाँ पर, विलयन बन गया मेरा। तो मेरा ये वाला विलयन है, मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाया, मैंने विलयन बना लिया। तो किसी बर्तन में मैंने पानी लिया, मैंने इसमें 3 चम्मच 4 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया, 5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया, मैंने उससे गिलाया। अब मैं इसे आसानी से देख रहा हूँ, मुझे नमक के कण दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो कण इतने छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए इस पानी में गिर के कि मैं उन्हें देख रहा हूँ लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। तो अर्थात ये मेरा विलयन है। तो विलयन के कण इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं। तो अगर मैं इसके कण की बात करता हूँ तो इसके कण 1 नैनोमीटर के हैं। उसी प्रकार से मैंने दूसरा लिया निलंबन विषमांगी मिश्रण लिया, ये था मेरे पास। तो ये था मेरे पास समांगी, ये था मेरे पास समांगी मिश्रण, और ये है मेरे पास विषमांगी मिश्रण, ये है मेरे पास विषमांगी। मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने रेत लिया और पानी लिया। तो पानी मेरा अलग हो गया और रेत मेरा अलग हो गया। मैं दोनों को अलग कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसके कण हैं, तो इसके कण हैं, तो इनके कणों को क्या आँख से देख सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। इसके कण को हम आँखों से देख सकते हैं, अर्थात 100 नैनोमीटर से भी बड़े हैं। तो यहाँ पर कण क्या हैं, बड़े। ये देखिए कण क्या है यहाँ पर, बड़े। तो यहाँ पर कण हैं बड़े, यहाँ पर कण क्या हैं, बड़े, और यहाँ पर कण इतने छोटे हैं कि मैं इन्हें आँख से नहीं देख सकता। तो यहाँ पर कण क्या हैं, छोटे। तो यहाँ पर कण क्या हैं, बहुत छोटे। तो यहाँ पर कण क्या हैं, बहुत छोटे। तो हम ये कह सकते हैं, अब मुझे कोलॉइड विलयन को देखना है, तो वो कोलॉइड विलयन कौन सा आएगा, इसके और इसके बीच वाला जो बनने वाला विलयन वही मेरा कोलॉइड विलयन होता है। तो कोलॉइड विलयन या कोलॉइड सस्पेंशन कहलाते हैं। इसके रूप समान रूप से फैले होते हैं। ये देखिए हम समझिए, विलयन और निलंबन के मिश्रणों के बीच में, ये है विलयन, ये है निलंबन के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले हुए हैं। अब बनेगा इन दोनों के बीच वाला, अर्थात यह न तो सॉल्यूशन है, न तो हम इसे सॉल्यूशन कहेंगे,
और न तो यह सस्पेंशन है और न ही हम इसे सस्पेंशन कह सकते हैं। ये इस प्रकार का मिश्रण हमें मिलता है। न तो हम इसे विलयन कह सकते हैं और न ही हम इसे निलंबन कह सकते हैं। इन दोनों के बीच वाले बनने वाला विलयन को हम क्या कहते हैं? कोलॉइडल विलयन। तो आखिर में हमें ये देखना है कि वो कोलॉइडल विलयन है क्या। तो हमें यहाँ पर कोलॉइडल विलयन को अगर हम देखते हैं तो ये है मेरे पास वो कोलॉइडल विलयन, जैसे दूध, जैसे कि दूध ले सकते हैं, ठीक, जैसे जूस, जैसे कि दूध, ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर दूध लिया, जैसे कि मैंने जूस लिया। इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन से तो बड़े हैं। ये है मेरे पास कोलॉइडल, ये है मेरे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये है मेरे पास कोलोना। इसके पार्टिकल्स ये है विलयन, विलयन से बड़े हैं, ठीक, और ये है निलंबन, ठीक, और ये है निलंबन। इसके पार्टिकल इससे तो बड़े हैं, इससे बड़े हैं और इससे छोटे हैं। कोलॉइडल विलयन वो है, यानी कि 1 नैनोमीटर से तो बड़े हैं, इससे बड़े हैं, और ये है मेरे पास 100 नैनोमीटर और इससे छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है 4 नैनोमीटर का हो सकता है 3 नैनोमीटर का हो सकता है 6 नैनोमीटर का हो। तो 1 नैनोमीटर से लेकर के ये है, इसके बात करते हैं इसके, तो ये है आपका 1 नैनोमीटर और ये 100 नैनोमीटर। हो सकता है इसके 50 नैनोमीटर हो सकता है इसके 60 नैनोमीटर के हों पार्टिकल्स, हो सकता है इसके 40 नैनोमीटर हो। तो 100 नैनोमीटर से इनका साइज कम होगा और 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा। तो यही देखो इसमें कहा गया है, यही देखिए इसमें कहा गया। तो इसके निलंबन से, तो इसके निलंबन के जो कड़े इससे तो छोटा होता है और सॉल्यूशन के जो हैं उससे बड़ा होगा। कोलॉइडल के पार्टिकल्स को हम आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसके भी पार्टिकल ऐसे इन्हें आंखों से नहीं दे सकते, अर्थात ये 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच के साइज के होते हैं। आंखों में हो सकता है 30 नैनोमीटर के, हो सकता है 40 नैनोमीटर, हो सकता है 20 नैनोमीटर के हो। तो इसके भी हम कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसे भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल प्रकाश की किरण को, यानी कि प्रकाश की किरण को क्या फैला देते हैं, अर्थात ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो जैसे इस प्रकार से जो देखिए, जैसे मेरे कोई लाइट आ रही है, प्रकाश की लाइट आ रही है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश कैसे, ये देखिए फैल रहा है। तो प्रकाश क्या हो रहा है, यहाँ पर फैल रहा है। जैसे कोई घर है, घर में ये रोशनदान लगा हुआ है, रोशनदान, यहाँ से देखिए प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश देखिए कैसे ये फैल रहा है। प्रकाश क्या हो रहा है, ऐसे फैल रहा है। तो मैं यहाँ पर प्रकाश को जब देखता हूँ तो मुझे उस प्रकाश की किरण में बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक। तो ऐसे अगर प्रकाश है तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हमें अगर देखते हैं रोशनदान में, तो हमें बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमें उसमें मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोलॉइडल विलयन वो होता है जो टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं। कोलॉइडल विलयन वो होता है जो टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं, बाकी वो टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि कोलॉइडल विलयन के गुण देखते हैं। अगर हम कोलॉइडल विलयन के गुण की बात करते हैं तो यह भी एक क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। कोलॉइडल कणों का आकार सॉल्यूशन के कणों, ठीक, और सस्पेंशन के कणों के मध्य पाया जाता है, यानी कि 1 नैनो से लेकर के 100 नैनोमीटर, ये हैं बड़े वाले सस्पेंशन वाले और ये सॉल्यूशन। तो इसके बीच वाला जो आकार होगा वो कोलॉइडल का होगा।
ये भी बहुत छोटे कण होते हैं, अर्थात इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये भी छोटे, इनसे बड़े हैं, इनसे छोटे हैं, हम इन्हें भी अपनी आँख से नहीं देख सकते खूब अच्छी तरह से। ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, अर्थात टिंडल इफेक्ट को दर्शाते हैं। कोई भी मेरे पास ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ये क्या कर देंगे, उसको फैला देते हैं, तो टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं। इसके कण मिश्रण में नीचे नहीं बैठते, जैसे कि दूध हुआ या जूस हुआ, हम उसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हमें दिख तो रहा है कि पानी, हमें दिख तो रहा है कि जूस है, हमें दिख रहा है कि ये दूध है, हमें खूब अच्छी तरह दिखाई दे रहा है कि ये दूध है, इसमें दूध के कण हैं, लेकिन उसके कण को हम देखते हैं तो वो कण नीचे नहीं बैठते हैं। इसी प्रकार से हमारे कोई जूस हुआ, जूस के कण हुए, या कोल्ड ड्रिंक हुआ, तो कोल्ड ड्रिंक हमें दिख तो रही है, दूर से देख पहचान सकते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन उसके कण बैठ नहीं है, पूरा मूवमेंट कर रहे हैं। तो वही क्या है, कोल्ड ड्रिंक क्या है, तो कोल्ड ड्रिंक एक कोलोइडल सॉल्यूशंस है, तो वो भी क्या है मेरा, कोलोइडल सॉल्यूशंस। इनके कणों को किसी भी फिल्ट्रेशन विधि द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता। हम इनके कोलोइडल सॉल्यूशंस के कण हैं, हम उन्हें भी किसी भी फिल्टर के द्वारा, किसी भी कोई भी छानने वाला पत्र है, हम उससे अलग नहीं कर सकते। यानी वो सॉल्यूशंस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, वो सॉल्यूशन इस प्रकार के, उन कोई भी फिल्टर पेपर लगाएंगे फिर भी हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। मिल्क, अगर मिल्क की बात करें तो इसमें देखिए प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स आदि होते हैं, इन्हें फिल्टर नहीं किया है। इसमें दूध में बहुत सारे घटक मिलते हैं, तो क्या हम इन घटकों को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें मालूम है इसके अंदर बहुत सारे घटक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशंस में क्या होता है, हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम उससे देखते हैं कि कोलोइडल जो विलयन है, कोलोइडल सॉल्यूशंस के घटक देखते हैं। दो प्रकार के घटक होते हैं, दो प्रकार के घटक। नंबर 1 परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था का किसी विलेय पदार्थ, किसी विलेय पदार्थ, यानी विलेय पदार्थ क्या है, जो हम उसके अंदर घोल रहे हैं, तो घोल रहे क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ घोल रहे हैं, सॉल्यूट, तो ये चीज़ क्या है, सॉल्यूट्स, तो ये चीज़ क्या है मेरे लिए, सॉल्यूट्स। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशंस है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास वाटर है, उस वाटर में अगर हम ऊपर से सॉल्यूट्स को मिलाते हैं, तो हम यहाँ पर सॉल्यूट्स को मिलाते हैं तो हमें एक यहाँ पर सॉल्यूशंस मिलेगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एक सॉल्यूशंस। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज में क्या कर सकते हैं, किसी विलेय पदार्थ की तरह, यानी कि सॉल्यूट पदार्थ की तरह का घटक परिक्षिप्त करें। अगर मैं किसी विलयन के अंदर देखते हैं, उस विलयन के अंदर हमें एक तो सॉल्वेंट मिलता है, दूसरा हमें मिलता है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है मेरा वाटर, तो ये क्या है मेरा वाटर। सॉल्यूट क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरा नमक, जैसे कि मान लीजिए मेरी चीनी, तो मेरे पास यह परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, एक सॉल्यूट्स है। तो मैं यहाँ पर यह बात कह सकता हूँ कि मेरे पास जो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, एक डिस्पर्स्ड फेज की तरह की घटक होता है, जिसे हम सॉल्यूट्स कहते हैं। अगर हम कोलॉइड के रूप में रहते हैं, लेकिन इन सारे कणों को हम देखते हैं वो क्या है, एक कोलॉइड कणों के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार की जो फेनोमेनन होती है, इस प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। उसी को हम क्या कह सकते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, आल्सो नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। उसी प्रकार से हम देखें डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। तो डिस्पर्सिव मीडियम क्या है, तो हमारा जो प्रक्षेपण माध्यम, हम उस प्रक्षेपण माध्यम को देखते हैं, तो हमारे जो कोलॉइड सॉल्यूशंस हैं, उस कोलॉइड सॉल्यूशंस के जो दो घटक हैं, तो पहला घटक मैंने देख लिया, पहला घटक क्या है मेरा, प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज। लेकिन मैं दूसरे घटक को देखता हूं, तो दूसरा घटक मेरा क्या है, एक डिस्पर्सिंग मीडियम। ये क्या है मेरा, डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि माध्यम। ये क्या मेरा डिस्पर्सिंग। अब मुझे आखिर में ये देखना है कि मेरा डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। तो मैं ये कह सकता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ।
मान लीजिए है मेरे पास एक सॉल्यूशंस, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, पहला मैंने लिया सॉल्वेंट, ये क्या है मेरे पास सॉल्वेंट मिलाया। दूसरा मैंने इसके अंदर क्या मिलाया, सैंड, या हम यहाँ पर मिला सकते हैं क्या, चॉक पाउडर। तो मैंने इन दोनों को मिला करके फिर मैंने क्या किया, इसे हिलाया। तो हिलाने के बाद मुझे यहाँ पर मैंने इसे हिलाया। मान लीजिए कि मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने पानी लिया, पानी में मैंने क्या वहाँ पर रेत का पाउडर लिया या मैं चॉक का पाउडर ले सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसे अच्छी तरह से खूब हिलाया। ठीक, खूब हिलाने के बाद क्या, अब मैं उसे गौर से देख रहा हूँ तो मुझे पानी बहुत गंदा दिख रहा है। तो पानी जब मुझे गंदा दिख रहा, अब मैं क्या करूँगा, अब इस गंदे पानी को मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगा। तो मैंने उस पानी को 2 घंटे के लिए रख दिया। तो जब मैंने 2 घंटे के बाद पानी को रखा, उसके बाद मैंने देखा तो मुझे यहाँ पर सॉल्यूशंस में नीचे मुझे रेत मिला और ऊपर मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, पानी। यानी कि जो पानी होता है अच्छा जो साफ क्लीन वाटर होता है वो तो ऊपर आ गया, और जो नीचे रेत होता है जिसे हम चॉक पाउडर कहते हैं वो एक सॉलिड है, तो सॉलिड क्या नीचे बैठ गया। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर मैं यहाँ पर पानी को देखता हूँ तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास लिक्विड मैटर, ये क्या है मेरे पास लिक्विड मैटर। अगर मैं यहाँ पर रेत को देखता हूँ तो ये क्या है मेरे पास सॉलिड मैटर, ये क्या है मेरे पास सॉलिड। जब मैंने दोनों कंपोनेंट्स को इसके अंदर मिलाया, मिक्स किया, तो मुझे जो सॉल्यूशंस मिला, तो यहाँ पर सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मैं अलग देख सकता हूँ, क्योंकि पार्टिकल्स इतने बड़े हैं। अगर मैं उन पार्टिकल्स को देखता हूँ तो उन पार्टिकल्स का जो साइज है 100 नैनोमीटर यानी 100 नैनोमीटर होता है। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि वे दो घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है। प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है, प्रक्षिप्त प्रावस्था आपका रेत जो निलंबित रहता है, जो क्या रहता है निलंबित। तो यहाँ पर प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, जो अलग रहता है, यानी कि चॉक का पाउडर है। चॉक का पाउडर क्या है सॉलिड, उसे मैंने किस में मिलाया लिक्विड में। लिक्विड क्या है पानी है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 2 घंटे के बाद पानी के नीचे क्या बैठ गया रेत, पानी के नीचे क्या बैठ गया चॉक का पाउडर। तो यहाँ पर वही देखो कहा गया इसमें वे दो घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है। ये है मेरे पास प्रक्षिप्त प्रावस्था, नीचे बैठने वाला ये क्या है मेरे पास प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स फेज। तो उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब वहाँ पर नीचे तो अब उसे हम क्या कहेंगे परिक्षेपण माध्यम। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये बात कि कोलोइडल सॉल्यूशंस के 2 घटक होते हैं, एक तो होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो हमें अब थोड़ा आगे कंडीशंस में देखना है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी प्रक्षिप्त प्रावस्था है लिक्विड, मान लीजिए कि मेरे पास एक प्रक्षिप्त प्रावस्था है डिस्पर्स फेज। प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है मान लीजिए सॉल्यूट, ठीक। तो प्रक्षेपण माध्यम क्या है मेरा, मान लीजिए एक तरह का सॉल्वेंट, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी लिक्विड को इस गैस में मिला दूं तो एरोसोल बनेगा। अगर यह है मेरे पास क्या लिक्विड और इस लिक्विड को अगर मैं गैस में मिला दूं तो क्या बनेगा मेरे पास एरोसोल। तो मेरे पास गैस की मात्रा अधिक है, तो गैस की मात्रा कहाँ है इस वायुमंडल में सबसे अधिक है गैस की मात्रा। तो इस वायुमंडल में गैस की मात्रा सबसे अधिक है और वहां पर मुझे कुछ लिक्विड मिलाना है तो क्या है कोहरा। यानी कि वायुमंडल में क्या है गैस तो बहुत है, अब उसमें पानी मिल रहा है। पानी क्या है मेरा सॉल्यूट, पानी क्या है मेरा सॉल्यूट। तो जैसे कोहरा, कोहरा में हम देखते हैं तो कोहरा क्या है हमें चारों तरफ कोहरा दिखता है। तो अगर हम उस कोहरे को थोड़ा गौर से देखते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं अगर उस कोहरे को, तो हमें क्या दिखता है हमें उस गैस में पानी मिला हुआ दिखता है। तो क्या है मेरा कोहरा। जैसे कि बादल, बादल को देखते हैं तो बादल में क्या है वहाँ पर गैस तो बहुत सारी हैं लेकिन उसमें क्या मिला हुआ है पानी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये है मेरे पास सॉल्यूट और ये है मेरे पास सॉल्वेंट्स। तो जिसमें अगर हम लिक्विड को गैस में मिला देंगे तो हमारा एरोसोल बनता है, जैसे कोहरा बादल। ठीक इसी प्रकार से अगर मेरे पास सॉलिड है उस सॉलिड को गैस में मिला देंगे तो फिर क्या बनता है एरोसोल। जैसे कि धुआं, जैसे कि धुआं। तो धुआं क्या है,
धुआं में अगर देखते हैं यहाँ पर गैस की मात्रा अधिक है, उसमें बहुत सारे सॉलिड्स मिला दिए, कार्बन के पार्टिकल्स मिला दिए। जैसे स्वचालित वाहन का क्या एग्जॉस्ट, जो वाहन चलते हैं उस वाहन से निकला हुआ आप देख सकते हैं बहुत सारा क्या निकलता है, धुआं। उसके अलावा हम देखते हैं चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, ये सब क्या है, एरोसोल है। ये सब क्या है, एरोसोल। उसी प्रकार से अगर हम गैस को किसी लिक्विड में मिला दें तो मेरा फॉर्म बनेगा। ये है मेरे पास गैस और मैंने गैस को लिक्विड में मिला दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फॉर्म। फॉर्म क्या है, एक शेविंग क्रीम। तो फॉर्म क्या है मेरे पास, शेविंग क्रीम। अगर मेरे पास लिक्विड है और मैं उस लिक्विड को लिक्विड में मिला दूँ तो इमल्शन बन जाएगा। जैसे मिल्क फेस ऑफ क्रीम, बहुत सारी क्रीमें ऐसी होती हैं उसमें क्या लिक्विड और लिक्विड मिलकर के इमल्शन बनता है, लिक्विड और लिक्विड मिलकर के इमल्शन बनता है। अगर मेरे पास सॉलिड है, उस सॉलिड को मैं लिक्विड में मिला दूँ, ठीक, तो सॉलिड और लिक्विड मिलकर के क्या बनेगा, सॉल्ट। जैसे कि कीचड़, अगर हम कीचड़ को देखते हैं तो ये है मेरे पास मान लीजिए कीचड़। तो कीचड़ में देखते हैं तो कीचड़ में क्या है मेरे पास, रेत मिट्टी है। तो मेरे पास क्या है, रेत मिट्टी। तो मेरे पास क्या है, रेत मिट्टी, ठीक। तो मैंने उसमें कीचड़ में और उसमें क्या है आपका, पानी। तो ये है मेरे पास सॉलिड और ये है लिक्विड। तो मैंने सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया, ठीक, तो कीचड़ बन गया। मान लीजिए ये है मेरे पास एक बर्तन, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डाल के मैंने इसमें क्या, रेत मिट्टी बहुत सारी चीज़, तो मैं उसे बहुत देर बाद देखता हूँ तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा क्या बन जाता है, कीचड़। तो रेत मिट्टी क्या है, एक सॉलिड है। तो उसी प्रकार से ये क्या बन गया, कीचड़। तो सॉल क्या है, सॉल क्या है, सॉल है सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण, जिसमें सॉलिड को मैंने लिक्विड में मिला दिया है। अब मैं यहाँ पर ये देखता हूँ, अब देखता हूँ मान लीजिए कि कोई गैस है, उस गैस को अगर हम सॉलिड में मिला दें, गैस को हम सॉलिड में बना दें तो क्या बनेगा यहाँ पर, फॉर्म। जैसे कि रबर या स्पंज, जैसे कि रबर या स्पंज, ठीक। इसी प्रकार से अगर लिक्विड है, अगर लिक्विड को सॉलिड में मिला दें तो जेल बनेगा, जैसे जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि। ये है मेरे पास सॉलिड। अगर मैं सॉलिड को सॉलिड में मिला दूं तो कोई ठोस सॉल बनेगा, जैसे रंगीन रत्न पत्थर, दूध या कांच, दूध या मतलब सफ़ेद कांच, इस प्रकार का कांच बिल्कुल जिसका रंग कैसा है, एक दूध जैसा है। तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, ये चीज़ों को हम देख सकते हैं कि ये है मेरे पास एक परिक्षिप्त प्रावस्था, ये है मेरे पास परिक्षेपण माध्यम, और ये है उसका प्रकार, और ये है उसके एग्जाम्पल जो कि आपके NCERT में दे रखे हैं। तो अब हमें यहाँ पर आगे ये देखना है, अब कुछ प्रश्न हैं, अब हमारे कुछ क्या हैं प्रश्न। तो हमारे अब यहाँ पर कुछ क्या हैं प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, तो ये हैं हमारी कुछ प्रकार के कुछ प्रश्न हैं। तो अब हमारे पास देखिए एक प्रश्न है NCERT का। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या क्या अंतर है, उदाहरण देके बताइए। तो देखिए ये है मेरे पास समांगी मिश्रण, ये है मेरे पास विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को देखते हो, इनके अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। तो हम इसके पार्टिकल्स को आसानी से नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि इनका आकार 1 नैनोमीटर से क्या है, 1 नैनोमीटर से कम है। इनके अवयवों को आसानी से देखा जा सकता है, अर्थात ये 100 नैनोमीटर से अधिक हैं। 100 नैनोमीटर का हो सकता है इनका आकार, 50 नैनोमीटर का हो सकता है आकार, ठीक, 40 नैनोमीटर। तो इनका आकार को हम आसानी से देख सकते हैं। यहाँ कोई स्पष्ट पृथक्करण की सीमाएं नहीं है। मान लीजिए कि मैंने कोई सॉल्यूशन बना दिया है, उस सॉल्यूशंस में यहाँ पर अलग अलग पदार्थ जो हैं, तो यहाँ पर अलग अलग पदार्थों की कोई सीमाएं नहीं हैं, कोई सीमाएं नहीं है। यहाँ एक समान संगठन है, लेकिन यहाँ पृथक्करण की सीमाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अलग है,
ठीक, ये अलग हो गया। तो यहाँ पृथक्करण की सीमा है, और जब मेरे पास यहाँ पर ये सॉल्यूशंस है तो यहाँ पर क्या है, पृथक्करण की कोई सीमाएं नहीं है। जैसे वाटर और सॉल्ट, ये है मेरे पास एक गिलास, गिलास में मैंने पानी लिया, ये है मेरे पास नमक, नमक के कण हैं, मैंने इसे इसमें डाला और इस चम्मच की सहायता से मैंने इसे हिलाया, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, एक विलयन मिल गया। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, विलयन। ठीक इसी प्रकार से हम पानी और चीनी का बना सकते हैं, ये भी मेरे पास विलयन। लेकिन यहाँ एक समान संगठन नहीं है, तो यहाँ पर संगठन क्या है, एक समान। अब यहाँ पर जैसे मानिए ऑयल और वाटर लिया, अगर मैं कोई सी बर्तन है, इस बर्तन में पानी है और मैंने ऑयल ले लिया, तो मैं देखता हूँ ऑयल ऊपर ऊपर रह जाता है, नीचे क्या, पानी रह जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑयल की लेयर अलग बन जाती है, पानी की अलग बन जाती है। ठीक, मैंने एक चॉक पाउडर लिया, एक है ये बर्तन, इसमें क्या है मेरे पास, चॉक पाउडर ले लिया या गंदा पानी ले लिया। मैं उसे 1 घंटे या 2 घंटे के बाद जब देखूंगा तो मुझे क्या, यहाँ पर दोनों अलग दिखेंगे। ठीक, दोनों अलग अलग दिखेंगे। तो ये है मेरे पास दोनों अलग अलग दिखने वाले, यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग दिखेंगे। अब हमें ये देखना है, अगला प्रश्न एक और हमारा एनसीईआरटी ने किया है, विलयन, निलंबन और कोलोइड एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। ये है मेरे पास विलयन, ये है निलंबन, ये है कोलोइड, आखिर में ये एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। तो विलयन की बात करता हूँ तो ये क्या है मेरे पास, समांगी मिश्रण। अगर इसकी बात करता हूँ तो ये विषमांगी मिश्रण है। ये क्या है मेरे पास, विषमांगी मिश्रण है। इसके साइज की बात करते हैं 1 नैनोमीटर से भी कम है, अतः हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसका आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा, अर्थात इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जबकि इनका आकार सॉल्यूशन के कणों से बड़ा है एवं निलंबन के कणों से छोटा है। अब इसी प्रकार से अब हम देखते हैं विलयन के। इनके विलयन के पार्टिकल्स को फिल्टर विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। कोई भी मैंने विलयन बना लिया, नमक का बना लिया, मैंने चीनी का बना लिया, मैंने दोनों मिला करके अब मैं किसी भी फिल्टर पेपर से उसे अलग करूँगा, नमक अलग नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा, ना तो नमक अलग होगा ना पानी अलग होगा। उसे हम गर्म करके कर सकते हैं, लेकिन किसी फिल्टर मेथड से नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ निलंबन की, तो यहाँ पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक, क्यों कि मेरे पास क्या है, ऊपर पानी है और नीचे क्या है, रेत, तो यहाँ इससे हम अलग कर सकते हैं। इन्हें भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं, इन्हें भी कोलोइड के सॉल्यूशंस हैं, इन्हें भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एक प्रश्न है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करो। तो इसमें कह रहा है, हाँ लगा दो, तो इसमें कह रहा है 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, तो मेरे पास यहाँ पर NaCl है 36 ग्राम और 100 ग्राम जल है, तो और मेरे पास यहाँ पर पानी है 100 ग्राम। ठीक, तो ये है मेरे पास सॉल्यूट यानी कि विलेय, ये है हमारे पास विलेय और ये है हमारे पास सॉल्वेंट विलायक। ये क्या है, विलायक। तो हमें खूब पता है कि विलयन बराबर होता है, हमें खूब पता है विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो मेरा विलयन बन जाएगा। तो ये है मेरे पास विलायक कितना है, 100 प्लस 36 ग्राम क्या है, NaCl। हम इसे बना देंगे तो 136 ग्राम, ये क्या बन गया मेरे पास, विलयन आ गया। अब मुझे निकालनी है विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता निकालने के लिए देखिए, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा
बटे बिलियन की मात्रा इंटू 100। तो बिलियन की मात्रा कितनी है मेरे पास? 36 और बिलियन की मात्रा कितनी है? 136 मल्टीप्लाई 100। अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? अब हम इसे काट देते, मान लीजिए 2 से काट दीजिए तो इसके 18, इसके 2 छिंग 12 और 18 और 2 अट्ठे 16। अब इसे काट देंगे 9, इसे काट देंगे तो 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर क्या आया? 9 गुणा 100 बटे 34। ठीक, अब हम इसे फिर कर दो यहाँ पर, तो मेरे पास 900 बटे 34। तो अब हम 2 से फिर काट देते, ऊपर वाला मैंने काट दिया, उसके आधे 450 हो गए, नीचे का मैंने काट दिया 70 हो गई। अगर हम 17 का इसके अंदर भाग देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 26.47%। तो ये है मेरे पास क्या? सांद्रता। तो मेरे पास बिलियन की सांद्रता कितनी है? तो हमारे पास निकल के आ गई बिलियन की सांद्रता। इस प्रकार से, इस सूत्र से हम इसकी बिलियन की सांद्रता निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ की सांद्रता निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक संतृप्त विलयन बना के 36 ग्राम। NaCl क्या है? मेरा सॉल्यूट है, विलेय है। और पानी क्या है? विलायक है, ये विलायक है। तो हमें खूब पता है विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय। तो मेरे पास विलायक कितना है? 100। ठीक, ये देखो 100 दे रखा है, 100। अब विलेय कितना? 36, हमने मिला दिया तो 136। तो विलयन मेरा 136। अब इस पूरे विलयन में मुझे इस विलयन की सांद्रता निकालनी है, विलेय की। तो हम देखिए विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे? तो देखिए विलेय की मात्रा बटे विलयन की, ठीक, मात्रा इंटू 100। तो इस प्रकार से, इस फॉर्मूले से हम इसकी सांद्रता निकाल सकते हैं। तो आज का थोड़ा हमारा समय होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये मेरा बैच था, आज का हमारा समय होता है। तो हम आपसे अगले बैच में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।